हरिओम, मेरा नाम है श्यामा तिवारी और सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग बहुत ही आवश्यक है, सत्संग अवश्य करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान राम के, भगवान नारायण की कृपा के बिना यह सुलभ नहीं है। यह जिस पर भगवान की अति हरि कृपा जासु पर होई, पाओ दे यही मार्ग सोई। ये जो सत्संग का मार्ग है, इसमें वही पैर रख सकता है, वही इसमें उसी का मन लग सकता है जिस पर भगवान हरि की, भगवान नारायण की, परम पिता परमात्मा की परम कृपा होती है। इसीलिए यदि आपका मन लग रहा है तो समझिए कि प्रभु की आप पर परम कृपा है। और अगर नहीं लग रहा है, मन चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, तो प्रभु से प्रार्थना करिए, हे नाथ, आपके चरणों में हमारा मन लगे। और ये जब एक बार इसमें मन लग जाता है तो फिर बिना सत्संग के रहना बहुत ही मुश्किल है। बहुत अच्छी, बहुत, ये एक अमृत है, सत्संग एक अमृत है। और इसका पान जो करने लगता है वह सदा सर्वदा प्रसन्न रहता है। एक बार की बात है, भगवान वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज 12 साल गर्भ में रहने के बाद जब वह गर्भ से बाहर निकले तो तुरंत ही उन्होंने कमंडल उठाया और कमंडल उठा करके, कमंडल लेकर के सीधा वो वन के तरफ चले गए। वन में जाकर के वो तपस्या करने लगे। भगवान वेदव्यास जो थे, जो 18 पुराणों के रचयिता हैं, उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरा एकमात्र पुत्र, और वह भी इतने सालों के बाद गर्भ से बाहर आया है, और गर्भ से बाहर आते ही तुरंत वह तपस्या के लिए चला गया है। तो वेदव्यास जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे उन्हें अपने पास बुलाऊं, वापस बुलाऊं। तो अब जो सुखदेव जी थे, उन्हें तो दीन दुनिया से कोई मतलब था नहीं, वो तो बिल्कुल आने के लिए तैयार थे नहीं। तो उसी समय भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी जानते हैं, सारे संसार में सभी को पता है। देवी देवता तक अब उस अमृत के लिए तरसते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो इंसानों के लिए तो वही बहुत बड़ी बात है जिस पर उसकी कृपा है। और जो श्रीमद् भागवत का पाठ करता है उस पर भगवान हरि की परम कृपा होती है। भगवान वेदव्यास ने अपने शिष्यों को भेजा और कहा कि जाइए, और जा करके वेदव्यास जी ने कहा कि जाइए और सुखदेव जी को बुला कर लाइए। शिष्य गए, उन्होंने देखा तो सुखदेव जी तो बड़ी गहन तपस्या में लीन थे। वो तो किसी प्रकार से भी वहाँ से जागृत होकर के आने के लिए तैयार नहीं थे। शिष्य वापस आए और लौट करके आकर के पुनः उन्होंने बताया कि व्यास जी कि महाराज, आपके जो पुत्र हैं वह तो गहन तपस्या में लीन हैं और वह आने के लिए तैयार नहीं है। वेदव्यास जी ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या करूं जिससे कि सुखदेव जी वापस आ जाएं। तब उन्होंने क्या किया कि भगवान कृष्ण का जिस श्लोक में, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, इसमें ऐसे तो कई श्लोक हैं लेकिन एक श्लोक है बहुत बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर है। उस श्लोक को उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया और कहा कि वहाँ जा कर के आप गाय चराइएगा और गौएं चराते हुए ये वाला श्लोक आप गायन करिएगा। आप ये गाएंगे तब वेदव्यास जी ने कहा कि सुखदेव जी तब वापस आ जाएंगे। तो उनके जो कुछ शिष्य थे उन्होंने वह श्लोक कंठस्थ किया और उसमें भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है कि प्रभु कैसे लग रहे हैं, किस तरह सुंदर लग रहे हैं, कनेर के फूल लगाए हैं, कैसे बांसुरी बजा रहे हैं, कैसे गौएं चरा रहे हैं। इस प्रकार से उनकी सुंदरता का वर्णन है। तो शिष्य गए और उन्होंने वहाँ पर उस श्लोक का गायन किया। बरहा पीडमु नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिकारं विवृत वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। और जैसे ही भगवान सुखदेव जी ने यह श्लोक सुना, उनके कर्णों में यह अमृत पड़ा, वह तुरंत तपस्या से जागृत हो गए और तुरंत उन्होंने पूछा, अरे अरे, यह अमृत कौन, ये गायन कौन कर रहा है, और सुन